बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है हमारे पास 10.3 और क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फार्मूला सीखे थे और वो फार्मूला हमने सीखे थे प्रोडक्ट इनटू सम फार्मूला। आज हम रिवर्स फार्मूला सीखने जा रहे हैं वंस अगेन, और हमें करना ये है कि प्रोडक्ट से जो है सम से जो है वो आज हमें प्रोडक्ट में जाना है। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक्सरसाइज की हेडिंग लिखने के बाद एक पेज आपने ब्लैंक छोड़ना है, तो उस ब्लैंक पेज पर जाइए और सबसे पहले ये सम इनटू प्रोडक्ट फार्मूला नोट कर लीजिए। इसको थोड़ा सा देख लीजिए पहले, फिर इसके बाद नोट कर लीजिएगा। देखिए, फार्मूला है हमारे पास साइन u प्लस साइन वी। u हमारे पास पहले एंगल को कहेंगे हम और v दूसरे एंगल को, तो साइन u प्लस साइन वी ये हो जाएगा 2 साइन u प्लस वी अपॉन 2 इंटू कॉस यू माइनस वी अपॉन 2। साइन u प्लस साइन वी ये होगा 2 साइन u प्लस वी अपॉन 2 इंटू कॉस यू माइनस वी अपॉन 2। दूसरा फॉर्मूला है साइन u माइनस साइन वी का। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसको समझ के फार्मूलाज को याद किया जाए तो सहूलत हो जाती है, वरना एग्जाम में क्या करते हो, आपको लॉजिक आती है, क्वेश्चन पूरा करना आता है, आप फार्मूला गलत यूज़ करते हो और पूरा क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हो। तो इसलिए बहुत केयरफुल होना है। तो साइन u प्लस साइन वी में क्या होता है, साइन के साथ u प्लस वी है और कॉस के साथ u माइनस वी है। जबकि साइन u माइनस साइन वी में ये होता है कि कॉस जो है वो इधर आ जाता है और साइन इधर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने जहन में आप जो है ये बात रखेंगे ना कि सेकंड फार्मूला पहला जो है वो पॉजिटिव वाला है साइन u प्लस साइन वी का, उसको मेमोराइज़ करें, तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएगा कि उसमें कॉस जो है वो पहले आ जाता है, यानी कॉस आ जाएगा u प्लस वी के साथ, और साइन जो है वो चला जाएगा u माइनस वी के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमें साइन u प्लस साइन वी का हमने याद कर लिया, तो हमें साइन u माइनस साइन वी का भी याद हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड फार्मूला है कॉस u प्लस कॉस वी का, ये होता है 2 कॉस u प्लस वी अपॉन 2 इंटू कॉस यू माइनस वी अपॉन 2। तो इसमें दोनों कॉस आ जाते हैं, u प्लस वी अपॉन 2 के साथ भी और u माइनस वी अपॉन 2 के साथ भी। इसी तरह ये लास्ट फार्मूला है कॉस u माइनस कॉस वी। ठीक है, ये है हमारे पास -2 साइन u प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस वी अपॉन 2। इसमें दोनों साइन आ जाते हैं, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ है लास्ट वन। तो इसको इसी सीक्वेंस से अगर याद करेंगे ना तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। यानी कैसे, सबसे पहले साइन u प्लस साइन वी का आपने याद करना है, ये हो जाएगा 2 साइन u प्लस वी अपॉन 2 इंटू कॉस यू माइनस वी अपॉन 2। दूसरा है फार्मूला साइन u माइनस साइन वी का, तो साइन और कॉस अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा फार्मूला इसी सीक्वेंस से याद कीजिएगा कॉस u प्लस कॉस वी। इसमें दोनों कॉस आ जाएंगे, यानी u प्लस वी अपॉन 2 के साथ भी कॉस होगा और u माइनस वी अपॉन 2 के साथ भी जो है वो हमारे पास कॉस होगा। और लास्ट फार्मूला है कॉस u माइनस कॉस वी का, इसमें दोनों साइन आ जाएंगे। बस ये याद रखना है कि ये लास्ट वाला जो होगा ये नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो यहाँ से आप इन फार्मूलाज को नोट कर लीजिए, और अगर नोट करने में डिफ़िकल्टी है तो ये फार्मूलाज आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 324 पर, आपकी फर्स्ट ईयर मैथ्स की जो बुक है। ठीक है, तो वहाँ से भी देख के आप नोट कर सकते हैं। तो अभी तो इम्प्लीमेंट करते हैं। जस्ट हमने फार्मूला सेलेक्ट करना है और फार्मूला सेलेक्ट करके उसको सिंप्लीफाई कर देना है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी हम फार्मूला सेलेक्ट करते थे और वहाँ पे हम एंगल की वैल्यूज़ पुट कर देते थे। तो यहाँ पर हमारे पास अब आ जाइए साइन π/3 प्लस साइन π/6, यानी दोनों साइन ऐड हो रहे हैं। तो देख लीजिए दोनों साइन किस फार्मूले में ऐड हो रहे हैं, इस फार्मूले। ठीक है, फर्स्ट वन वाले साइन u प्लस साइन वी। तो बस ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो u कहते हैं हम फर्स्ट एंगल को और v कहते हैं हम सेकेंड एंगल को। तो सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं। हमने फैसला कर लिया चूँकि दोनों साइन फंक्शन ऐड हो रहे हैं, साइन u प्लस साइन वी फर्स्ट वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो साइन u प्लस साइन वी जो है ये हो जाता है 2 साइन u प्लस वी अपॉन 2 इंटू कॉस u माइनस वी अपॉन 2। ठीक है, तो बस अब इसके बाद सिंपल हमने क्या करना है कि u और v की वैल्यू पुट कर देनी है, और u और v की वैल्यू पुट करके जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है, आंसर मिल जाएगा। तो पुट u कहते हैं साइन u प्लस साइन v, तो u क्या हो जाएगा π/3। ठीक है, तो u की वैल्यू पुट करनी है हमने π/3।
साइन u प्लस साइन b की वैल्यू क्या पुट करनी है, π/6। ठीक, तो जिस हद तक स्पेस है मेरे पास मैं कंप्लीट करता हूँ, आगे 2-4 स्टेप रह गए तो आप कर लीजिएगा। तो बोथ साइड पे पुट करते हैं। तो साइन π/3 प्लस साइन π/6, यहाँ तो u और v की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा जिसको कन्वर्ट करना है राइट हैंड साइड पे। जाहिर सी बात है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो 2 साइन u प्लस v/2, तो u की वैल्यू रखते हैं π/3, v की वैल्यू रखते हैं और डिवाइड बाई 2 आ गया, इंटू कॉस। अब u माइनस v/2, तो u और v की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो u की वैल्यू है π/3 और v की वैल्यू है π/6 डिवाइड बाई 2। अब बस जस्ट कैलकुलेशन करनी है। टू साइन, देखिए अब ये π/3 प्लस π/6 एलसीएम होना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 एलसीएम आया। 3 2 ज़ा 6, 2 जाके पाई से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 2π। 6 1 ज़ा 6, 1 जाके पाई से मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल एलसीएम होगा। इंटू कॉस, अब यहाँ पे भी एलसीएम 6 आएगा, तो 3 2 ज़ा 6, 2 जाके पाई से मल्टीप्लाई हुआ। 6 1 ज़ा 6, 1 जाके पाई से मल्टीप्लाई, तो ये सिंपल एलसीएम हो गया। नेक्स्ट स्टेप में और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2π प्लस पाई, ये 3π/6 होगा, और ये डिनोमिनेटर वाला 2 एज इट इज लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे कॉस 2π माइनस पाई, π/6 हो गया ये, और डिनोमिनेटर में आ गया 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि ये फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होगा, तो 6 ने नीचे आ जाना है, 2 से मल्टीप्लाई होना है। यहाँ पर भी 6 ने नीचे आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाना है, तो ये हो जाएगा साइन π/3 प्लस साइन π/6 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन। ठीक है, तो ये 6 नीचे आएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3π/12 इंटू कॉस, ये 6 2 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे शिफ्ट होगा, तो π/12 हो गया। अब इसके बाद ये π/12 तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 और 12 ये कैंसिल होंगे। ठीक है, तो ये जब कैंसिल होंगे तो हमारे पास आपको पता है कि 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, तो ये मैं यहीं लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 2 साइन π/4 हो जाएगा, और कॉस π/12, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल 3 और 12 कैंसिल किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, कटिंग मैंने इसलिए नहीं की आपको नोट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से हमारे पास फाइनली साइन π/3 प्लस साइन π/6, ये सम फॉर्मेट में था, ये देखिए ये प्रोडक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, 2 साइन π/4 इंटू कॉस π/12। तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बस फार्मूला पिक करना है और उसमें u और v की वैल्यूज़ पुट कर देनी। नोट करें इसको, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
ओके, तो जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसका अटैम्प्ट करते हैं पार्ट 2। 4 पार्ट्स हैं इसमें टोटल, तो 2 पार्ट्स भी कर लिए तो काफ़ी हो जाएंगे, बाकी 2 आप लोग नेक्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस करें तो जब कर लीजिएगा। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास cos π/4 प्लस cos π/3, cos π/4 प्लस cos π/3। तो देख लीजिए, देखिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। दोनों कोसाइन फंक्शन ऐड हो रहे हैं, cos u प्लस cos v, तो cos u प्लस cos v ये थर्ड वाला फार्मूला, ठीक है, cos u प्लस cos v। दोनों जो है वो उसमें cos आ जाएंगे, तो sin u प्लस sin v का क्या था फार्मूला, 2 sin u प्लस v/2 इंटू cos u माइनस v/2। दूसरा है sin u माइनस sin v का, तो sin और cos अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब ये है कि यहाँ sin है u प्लस v/2 के साथ, यहाँ cos आ जाता है u प्लस v/2, यहाँ cos है u माइनस v/2 के साथ, यहाँ sin आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये sin और cos पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, याद रखने के लिए। cos u प्लस cos v में दोनों cos आ जाते हैं और cos u माइनस cos v में दोनों sin आ जाते हैं, बट विद नेगेटिव साइन। इसी सीक्वेंस से याद करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के तो चीज़ें याद हो जाएंगी, तो उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे तो याद होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास चूँकि फैसला कर लिया हमने cos π/4 प्लस cos π/3 है, तो ये थर्ड वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो cos u प्लस cos v, इसमें दोनों cos आएंगे, 2 cos u प्लस v/2 इंटू cos u माइनस v/2, ठीक है। तो ये सम से हम इसको प्रोडक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने चूँकि फैसला किया cos u प्लस cos v का फार्मूला इस्तेमाल किया, तो u फर्स्ट एंगल को कहते हैं वो π/4 हो जाएगा, और v सेकेंड एंगल को कहते हैं वो π/3 हो जाएगी। तो पुट u इक्वल्स टू π/4 एंड v इक्वल्स टू π/3। तो ये सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो पुट करने से क्वेश्चन बन जाएगा जिसको कन्वर्ट करना है, और राइट हैंड साइड पे सोल्यूशन है। तो 2 cos u प्लस v π/4 प्लस π/3 डिवाइड बाई 2। तो u की वैल्यू π/4 और v की वैल्यू π/3 पुट की है। इसी तरीके से u माइनस v/2, तो π/4 माइनस π/3। अब जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है। टू कॉस यहाँ एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 3 जाके पाई से मल्टीप्लाई हो गया, 3 4 ज़ा 12, 4 जाके पाई से मल्टीप्लाई हो गया। सिंपल एलसीएम हुआ है, ठीक है। अगर नोट करने में डिफ़िकल्टी हो तो सिंपल आप खुद एलसीएम के स्टेप्स जो हैं वो कर लीजिए। वो बाद में मैं छोटा लिखता हूँ ताकि बोर्ड पे कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी एलसीएम होगा, तो 3 पाई माइनस 4 पाई। नेक्स्ट स्टेप में cos π/4 प्लस cos π/3, ये हो जाएगा 2 cos 3 प्लस 4 बनता है 7 पाई बाई 12 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और ये cos 3 पाई माइनस 4 बाई माइनस π/12 डिवाइड बाई 2। cos π/4
प्लस कॉस पाई बाई 3 इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ से ये 12 फ्रैक्शन सॉल्व होगा, तो 12 ने जो है वो आपको पता है कि यहाँ शिफ्ट हो जाना है और 2 से मल्टीप्लाई होकर 24 हो जाएगा। यहाँ पर भी 12 जो है वो नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनता है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ कॉस 7 पाई बाई 24 हो गया इंटू कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 24। अब एक स्टेप बस आखिरी रह गया, वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस 7 पाई बाई 24 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 24, कॉस ऑफ पाई बाई 24, तो ये आंसर मिल गया। अब आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये माइनस कहाँ चला गया, ठीक है। तो अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन में इसी एक्सरसाइज में जब हम कर रहे थे तो साइन ऑफ माइनस थीटा की प्रॉपर्टी बताई थी कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो है, साइन ऑफ माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, यानी साइन जो है वो नेगेटिव साइन को बाहर शिफ्ट कर देता है और एंगल के साथ फंक्शन खुद आ जाता है। लेकिन कॉस में अगर नेगेटिव साइन के साथ एंगल आ गया है तो माइनस एलिमिनेट हो जाता है, यानी कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वलेंट है, कॉस के इक्वलेंट है। तो असल में दर हकीकत यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, तो सेंस करके हम सामने लिख देते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू ऑलवेज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो इस प्रॉपर्टी की मदद से जो है ये हमारे पास कॉस ऑफ पाई बाई 24 हुआ है। अगर ये आपने प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं की तो मार्क्स आंसर के डिडक्ट हो जाएंगे, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। तो वरना अदरवाइज अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो यही आंसर होता, लेकिन चूँकि प्रॉपर्टी है तो फिर उसके तहत आपने एग्जैक्ट आंसर तक पहुँचना है। तो ये था हमारे पास पार्ट 2, नोट कीजिए इसको। जी, तो पार्ट 3, पार्ट 3 है हमारे पास साइन पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 4, ये पार्ट 3 है, ठीक है। ये करवा देता हूँ मैं, फिर एक पार्ट 4 रह जाएगा तो वो आप लोग कर लीजिएगा। तो साइन यू माइनस साइन बी, साइन यू माइनस साइन वी, ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो। साइन यू माइनस साइन वी, तो 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन यू माइनस वी अपॉन, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो साइन यू माइनस साइन वी, तो यू फर्स्ट एंगल है जो पाई बाई 2 है, वी सेकेंड एंगल है जो पाई बाई 4 है। पुट यू इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड v equals to pi by 4. तो just put values, sin u minus sin v equals to 2 cos
u प्लस v ओवर 2 इंटू साइन u माइनस v ओवर 2। ठीक है, बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ये एलसीएम हो गया। ठीक है, 2 और 4 का एलसीएम आया 4, तो 2 2 ज़ा 4, 2 जाके पाई से मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया 2 पाई, प्लस की साइन आई, 4 1 ज़ा 4, तो 1 जाके पाई से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, सिंपल एलसीएम हुआ। यहाँ पर भी वही एलसीएम होगा, 2 पाई माइनस पाई। नेक्स्ट स्टेप में टू कॉस 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 हो गया, इंटू साइन 2 पाई माइनस पाई पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ आपको पता है कि अब 4 नीचे शिफ्ट होगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 पाई बाय 8 आ गया, और यहाँ इंटू साइन 4 नीचे मल्टीप्लाई होकर 2 से पाई बाय 8। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया है, जिसमें हमने सम को, ये देख सकते हैं, इसको प्रोडक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसका जो पार्ट 4 है मैं लिख देता हूँ। पार्ट 4 है कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 6। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 6, कॉस u माइनस कॉस v। तो ये रहा फार्मूला कॉस u माइनस कॉस v का, इसको इस्तेमाल करना। ठीक है, और इसको इस्तेमाल करके सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने सीखे हैं, प्रोडक्ट इनटू सम और सम इनटू प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन से ज़्यादा फार्मूलेज एग्जैक्टली मेमोराइज होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 4 से ऑनवर्ड हैं, ये प्रूफ्स के क्वेश्चन हैं, और इसमें जितने भी फार्मूले जो हमने क्वेश्चन 1 में सीखे, डबल एंगल आइडेंटिटीज़ जो थी, डबल एंगल फार्मूलाज जो थे वो हो गए, प्रोडक्ट इनटू सम हो गए, सम इनटू प्रोडक्ट हो गए, ये सारे फार्मूले हमने यूटिलाइज़ करके क्वेश्चंस को प्रूफ करना है। तो नोट कीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।